इन्फ्लेशन रियल होती है या इसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है? देखो, ह्यूमन बिहेवियर से समझते हैं। ड्राई डे आता है तो क्या होता है, सप्लाई जीरो और डिमांड हाई, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाते हैं। बट ये तो ब्लैक मार्केटिंग हुई ना, इसमें इन्फ्लेशन कहाँ है? करेक्ट। ये समझाने के लिए एक एग्जांपल था, बट इसी को तो हम कहते हैं ना कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि जब सप्लाई जीरो होती है और डिमांड हाई होने की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और यही एल्फ्रेड मार्शल के डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे 2021 में लॉकडाउन के बाद डिमांड हाई हुई थी बट सप्लाई कम थी और प्राइस अचानक बढ़े थे। एग्जैक्टली exactly. और पीगू ने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस अपने आप ही बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो सारी चीजों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। मतलब इन्फ्लेशन एक रियल कॉन्सेप्ट है, बट व्हाट अबाउट आर्टिफिशियल? देखो, किंजियन ने कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लगाती है। रेपो रेट लगा दो तो लोन्स महंगे, और अगर रेपो रेट कम कर दो तो डिमांड बूस्ट हो जाती है। और यही टूल इकोनॉमी को स्टेबल रखते हैं। ओके, मतलब इन्फ्लेशन नेचुरल भी होता है और पॉलिसी इंटरवेंशन से आर्टिफिशियली भी सेव दिया जाता है। एग्जैक्टली exactly. और अगर आप लोग भी इन्फ्लेशन को समझना चाहते हैं तो मेरी ये लेटेस्ट वीडियो जरूर देखना।